सबसे पहले जो प्रश्न है वो मोनिका पाठक उनका भेजा हुआ प्रश्न है। पूछ रही हैं कि कभी कभी ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं कैद में हूं और आसपास कोई नहीं और अपना कोई नहीं। उसके बाद बेचैनी सी होने लगती है। तो मोनिका आज है यहाँ पर। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं कैद में हूं। एक और संत याद आ गए आज मुझे। अब नाम आपको याद करने के कौन से संत, पहला सिर्फ शाहरुख का नाम मैंने बताया, बाकी आप दूसरा आप खुद ही पहचान गए होंगे। तो तीसरा एक और याद आ गए मोनिका के प्रश्न को लेकर के। तो प्रश्न दोहराता हूँ, कभी कभी ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं कैद में हूँ। तो वो वाले जो संत श्री हैं वो कह रहे हैं अच्छा है, अच्छा है, तुम्हें अपनी कैद का ख्याल तो आया, अच्छा है। तो सॉरी। सौभाग्य है मोनिका कि अपनी कैद का हमें ख्याल आए। बहुत मुश्किल है, लोग जीवन जिए चले जाते हैं अंधकार में, मूर्छा में, और कभी स्मरण भी नहीं आता कि जैसे कुछ बंधन है, जैसे कुछ कैद है। एक सूफी फकीर, उनसे मेरा मिलना हुआ कुछ साल पहले की बात है, पुरानी बात है। हैदराबाद में हम थे, तो वो हैदराबाद में ही वो सूफी फकीर रहते थे। तो उनसे मिलना हुआ। जब उनसे मिले तो उनके पास कोई मिठाई का डब्बा लेकर आया, और जब मिठाई का डब्बा उन्होंने उन फकीर को दिया और कहा कि आपका आशीर्वाद चाहिए, और आपके आशीर्वाद से बड़ी खुशी की घटना है कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ है, तो उसके लिए मैं मिठाई लेकर आया हूँ। और भी लोग थे उनके साथ, परिवार था। तो वो जो सूफी फकीर है वो हंसते हैं और कहते हैं कि देखो अजब खेल है, संसारी का और साधु का भेद है। संसारी खुशी मनाता है जब वो कैद में आता है, या उसका कोई अपना कैद में आता है, और साधु खुशी मनाता है जब कोई कैद से मुक्त हो जाता है। तो उन्होंने पूछा मतलब, बोले तुम्हें शायद ये एहसास न हो, लेकिन जिसकी तुम खुशी मना रहे हो, सच पूछो तो वो रूह अब इस जिस्म में कैद हो गई। ये कैद है, ये एक तरह का प्रिजन है, ये एक तरह का बंधन है। और साधु आनंद मनाता है जब वो शरीर से मुक्त होता है, तो दो बार आनंद मनाता है, खूब आनंद मनाता है। एक जब शरीर भाव से मुक्त होता है, जिस दिन मुक्ति होती है कि मैं शरीर नहीं हूं, और दूसरा तब और भी आनंद मनाता है जब वह शरीर से पूरी तरह मुक्त हो रहा होता है। तो बहुत विरले हैं मोनिका जिन्हें ख्याल में आता है कि मानो वो कैद में है। तो ये जो एहसास है, ये जो बंधन जैसा एहसास है, ऐसा लगता है अब कुछ क्लैरिटी नहीं होता, लेकिन लगता है जैसे कुछ अदृश्य बेड़ियों ने जकड़ा हुआ, और कुछ करूं, कुछ ऐसे तोड़ के इन बेड़ियों को फेंक दूं, और मुक्त आकाश में जैसे पक्षी पंख फैलाते हैं, उड़ान भरते हैं, वैसे मैं भी उड़ान भर सकूं। बहुत बार कुछ लोगों को सपने आते हैं कि जैसे वो उड़ रहे हैं, फ्लाइंग। याद रखना, ये सब अपने ही भीतर उस मुक्त आकाश में उड़ने की प्यास है, उसकी लगन है, जो फिर से द्वार पे दस्तक देती है।
शायद हम भूल गए होंगे, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में कहीं न कहीं कुछ तो गहरे ध्यान की अनुभूति होगी, कुछ तो ऐसी अनुभूति हुई होगी जिसमें तुमने पाया होगा कि ना देह है, ना मन है, ना कोई और बंधन, ना अतीत है, ना भविष्य है। इस क्षण में एक मुक्त अवस्था, क्षण भर के लिए ही भले झलक मिली होगी जरूर, तभी कैद का एहसास होता है। साधारणता याद रखना, जो लोग साधना की शुरुआत करते हैं वो कैद के एहसास से नहीं, अनलेस कि वो शादीशुदा हो, कैद के एहसास से नहीं करते हैं, वो दुख से मुक्ति की तलाश में शुरुआत करते हैं अधिकांश लोग, क्योंकि दुख सहा नहीं जाता, और जब दुख सहा नहीं जाता तो वो दुख मुक्ति की तलाश खोजते हैं, कैसे दुखों से छुटकारा मिले। फिर उन दो तरह के द्वार खुलते हैं उनके पास जब दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं। दो तरह के लोग उनको मिलते हैं, एक गुरु और दूसरे गुरु घंटाल। तो जो गुरु घंटाल है वो कहते हैं कि चलो तुम्हारा क्या दुख है, तुम्हारे लिए कोई उपाय करते हैं, कोई ताबीज बनाते हैं, कोई मंत्र बना देते हैं, कुछ करते हैं जिससे तुम्हारा दुख थोड़ी देर के लिए दूर हो सके, तुम्हारा दुख दूर हो और तुम जो सुख चाह रहे हो वह सुख तुम्हें उपलब्ध हो। लेकिन अगर सौभाग्यशाली हो तो गुरु मिलते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ दुख से ही नहीं, सुख से भी अगर मुक्ति चाहते हो तो उसका उपाय है, क्योंकि मुक्ति का अर्थ है दुख और सुख दोनों से मुक्ति। केवल दुख से मुक्ति का उपाय जो करे वो समझना कि बहुत साधारण, कोई ज्यादा से ज्यादा आपका हितैषी होगा, लेकिन उतने ही अंधकार में जितने अंधकार में आप हैं। लेकिन जो जागा है वो कहेगा जागो और देखो, यह दुख यह सुख यह दोनों स्वप्न है। तो जब किसी को ये एहसास होता है कि मैं जैसे कैद में हूं, जैसे कोई अदृश्य बंधन है, तो याद रखना निश्चित रूप से यह पुरानी यात्रा है, यह नई यात्रा नहीं है। बंधन का एहसास सदा उसी को संभव है जिसने कभी ना कभी क्षण भर के लिए ही सही मुक्ति जानी हो, जिसने मुक्ति का कोई अनुभव नहीं किया, जिसे मुक्ति का कुछ ख्याल ही नहीं, उससे बंधन का एहसास नहीं होता। यह हो सकता है कि कभी बहुत पहले वो मुक्ति की झलक मिली हो और याद भी ना हो कि मुक्ति कैसी होती है, वह मुक्त अवस्था कैसी होती है, लेकिन फिर भी भीतर से एक कशिश बनी रहेगी। थोड़ा उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति है जो जन्म से इस भांति पैदा हुआ कि उसे कोई ध्वनियां सुनाई नहीं देती, बहरा है, कोई आवाज उसे सुनाई नहीं देती। तो जब उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती, चल रहा है, फिर रहा है, लोगों से इशारे में बात करता है, सब करता, उसे कभी पता ही नहीं पड़ेगा कि वो क्या मिस कर रहा है। अगर ऐसा गांव हो जहां सभी बहरे हों, तब तो असंभव है यह जान पाना भी कि बहरापन एक, जैसे किसी एक अंग की, एक हमारी फैकल्टी की कमी है, यह फैकल्टी हमारी काम नहीं कर रही, क्योंकि और भी किसी की काम नहीं कर रही। बहरे को अपने बहरेपन का एहसास कब होता है? जब वो देखता है कि दूसरे लोग उसी तरह इशारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति मुंह हिलाता है और दूसरा व्यक्ति बात समझ जाता है। यहां अनेक लोग मुंह हिलाते हैं और मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन कल्पना करो एक ऐसा गांव जहां सिर्फ बहरे बच्चे पैदा होते हो, सभी बहरे, अब किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देता।
उन्हें कभी एहसास नहीं होगा कि जीवन में शायद कुछ कमी है। तो मुक्ति का एहसास सिर्फ और सिर्फ मुक्ति के अनुभव से ही संभव है। कैद है यह अवेयरनेस कि जैसे एक बंधन है, यह अवेयरनेस भी तभी संभव है जब कभी क्षण भर के लिए मुक्ति का एहसास कभी ना कभी हुआ हो। तो सौभाग्यशाली हो मोनिका, भीतर एक कैद जैसा अनुभव होता है। और बिल्कुल सही कह रही हो, लगता है कि कोई आसपास नहीं, या दूसरे शब्दों में कहें जैसे कोई अपना नहीं है। तो हजारों की भीड़ है, मेला लगा है, संसार कितना बड़ा है, कितने लोग हैं, लेकिन भीड़ में भी अकेलेपन का एहसास होता है। सब हैं लेकिन फिर भी शायद कोई अपना नहीं है। कब ये एहसास होगा? अधिकांशतः तो लोगों को ऐसा नहीं लगता। लोगों को तो लगता है कि बस ये भीड़ ही जीवन है, सब ऐसा ही है, हमेशा से ऐसा ही चलता आया है। बल्कि आप अगर किसी को कहो तो लोग कहेंगे कि शायद कहीं डिप्रेशन के मरीज तो नहीं हो। कितने सारे लोग हैं, घर है, परिवार है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, बच्चे हैं, समाज है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, अनेक स्थान है जहाँ पे तुम जा सकते हो, और तुम्हें अकेलेपन का एहसास होता है। तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है तुम्हारा। बड़ा आश्चर्य है, जरूर तुम्हारा ही कोई स्क्रू, कोई पेच ढीला है। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभार तो कोई होता है जिसका स्क्रू बिल्कुल सही जगह लगता है, सही जगह होता है। उसे भीड़ में भी अकेलेपन का एहसास होता है। उसे लगने लगता है कि सब है, लेकिन फिर भी जैसे हाथ खाली है, फिर भी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सपनों से मन नहीं भरता। ऐसा समझो, एक व्यक्ति सपना ले रहा है, एक नहीं अनेक व्यक्ति सपना ले रहे हैं कि वो किसी पार्टी में है और बहुत बढ़िया भोजन परोसा जा रहा है, यह भी है, वह भी है, वह भी है, और सब मजे से सब खा पी रहे हैं। लेकिन उनमें से कोई एक जन जिसकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, उसे ख्याल आता है कि ये जो मैं देख रहा हूं, ये जो व्यंजन जो मैं चख रहा हूं, सबके बावजूद भीतर जो भूख है वह मिट नहीं रही। ये सपना तो शायद दूर का, लेकिन एक सपना आप सब ने देखा होगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, दो ढंगों से देखा होगा। पानी से संबंधित सपना है, रात को ज्यादा पानी पी के अगर सो गए तो पॉसिबल है, और रात को अगर पानी नहीं पिया, शाम से पानी नहीं पिया, भूल गए, तो दूसरी तरह का सपना संभव है। दोनों सपने आपसे कहता हूं। अगर पानी नहीं पिया और आप सो गए और आधी रात को प्यास लग रही है, अभी आपका जो मन का जो मैकेनिज्म है वो कहता है कि नींद जरूरी है, तो नींद में खलल ना पड़े, तो ये मन एक स्वप्न दिखाता है। आपने देखा होगा कि आप उठे और आपने पानी पिया और फिर आप सो गए। थोड़ी देर में फिर से वही स्वप्न आएगा, आप उठे, आपने पानी पिया। कई बार यह स्वप्न आता है कि आपने पानी पिया, आपने पानी पिया, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती। कब तक? जब तक कि आप सच में उठ नहीं जाओ और उठकर असली पानी न पी लो। और जब उठते हो तभी ख्याल में आता है कि ये जो पहले मैंने जितनी बार पानी पिया वो तो सिर्फ सपने में पिया था। कितने लोगों को ये ऐसा कभी ना कभी स्वप्न आया, हाथ खड़ा करना, कि जैसे उठे और पानी पिया? गुड। अब जिनको नहीं, तो दूसरे ढंग का एक सपना बता देता हूँ, शायद वह भी कभी आया हो, बचपन में हुआ, जरूर हुआ होगा कभी, कि बहुत पानी पी लिया, रात को ही सोने से पहले बहुत सारा पानी पिया और सो गए। अब रात को लगती है बाथरूम, है ना,
और मन कहता है कि नींद जरूरी है, तो वो दूसरा स्वप्न क्रिएट करता है। वो क्या सपना क्रिएट करता है कि आप उठे, बाथरूम गए, बाथरूम जाकर हल्के होकर आप वापस आ गए। लेकिन थोड़ी देर में फिर सपना आएगा, आप उठे, बाथरूम गए और हल्के होके वापस आ गए। थोड़ी देर में फिर सपना आएगा, आप उठे, बाथरूम गए, हल्के होके वापस आ गए। कब तक? जब तक आप सच में नहीं जग जाते, सच में नहीं उठते, बाथरूम जाकर हल्के होकर आते हो, तब शायद अगर थोड़ा बहुत होश है तो ख्याल में आएगा कि अरे इसके पहले ये सपना कितनी बार आया, लेकिन वो बाथरूम झूठा था। ख्याल में आपको कितने लोगों को इस तरह का सपना आया? हाथ खड़ा करना। नाइस। और जिनको इस तरह का कोई सपना नहीं आया, बेचारे बहुत ही घोड़े गधे सब बेचकर सोते होंगे जो उनको नहीं सपना आया। इट इज ओके। ठीक ऐसा ही जीवन में कुछ हो रहा है। जीवन में बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, बहुत हम कमाते हैं, बहुत हम हासिल करते हैं, लेकिन सब होने के बावजूद, सब मिलने के बावजूद भीतर का खालीपन नहीं भरता। तो कोई कोई विरला है जिसे यह एहसास होता है कि खालीपन भर नहीं रहा, अकेलापन खल रहा है, सब है लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। तब जागने की तैयारी होती है, तब जागने की शुरुआत होती है, तभी ध्यान में गति संभव हो पाती है। मोनिका, मैं आपसे कहूं, यह सब सौभाग्य है। बहुत बार हम सौभाग्य को दुर्भाग्य समझ लेते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य समझ लेते हैं। जैसे दुख कभी भी आता है तो हम उसे दुर्भाग्य समझते हैं, हम अपने भाग्य को कोसते हैं। ऐसा है नहीं। दुख इसलिए नहीं आता कि हमारा दुर्भाग्य, कि हमारे बुरे कर्म के कोई जन्मों जन्मों पुराने कोई फल मिल रहे हैं। बहुत बार तो दुख हमें जगाने आता है, निमंत्रण देने आता है कि कब तक वही वही दोहराओगे। उठो, जागो इस स्वप्न से। और अपने स्वरूप को खोजो, स्वयं को खोजो। कब तक औरों में, और से मेरा अर्थ है वस्तु, विषय, व्यक्ति। कब तक और वस्तुओं, विषयों, व्यक्तियों, भोगों में तुम सुख तलाशते रहोगे? कब तुम भीतर की ओर मुड़ोगे और अपने परम आनंद स्वरूप को पहचानोगे? तो दुख सदा दुर्भाग्य नहीं और सुख सदा सौभाग्य नहीं। याद रखना, बहुत सुख भी हमें बिल्कुल फुसकी बना देता है, बिल्कुल फुसकी बना देता है। नो पावर, नथिंग। संघर्ष जो है जीवन में, जो थोड़े कष्ट आते हैं, थोड़े दुख आते हैं, उससे हम ग्रो करते हैं। बचपन में मुझे याद है, कभी गिर जाते, कभी चोट लगती, तो अगर हमारे घर में कोई मेहमान है तो कोई अचानक से दौड़ पड़े उठाने के लिए या हेल्प करने के लिए, या कहे अरे 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 कुछ तकलीफ हुई, कुछ चोट लगी, तो जो अपने घर के लोग थे वो कभी नहीं दौड़ता था, कोई नहीं कहता था कि चोट लगी, ये हुआ, वो हुआ। माँ कहेगी अरे कोई बात नहीं, गिर गिर के जवान होते हैं, गिर गिर के हम संभलते हैं, गिर गिर के हम ताकतवर होते हैं। पता नहीं आपको किसी ने ऐसी शिक्षा दी या नहीं दी, लेकिन हकीकत तो यही है। चोट लगने से, याद रखना, सदा चोट नहीं लगती। कई बार चोट लगने से हम और ताकतवर हो जाते हैं। तो जिसे हम दुर्भाग्य समझ रहे हो मोनिका, ये अकेलापन, खालीपन, या जैसे कि मैं किसी बंधन में हूं, ये दुर्भाग्य नहीं, ये सौभाग्य है। परमात्मा द्वार पे दस्तक देता है, जागो और इस कैद से मुक्त हो। और अब तो तुम्हारे पास रास्ता भी है, क्योंकि पहले पूछा था कभी प्रश्न, इस बीच में आ गई, ध्यान कार्यक्रम भी कर गई सिलवासा में आकर के। एक मार्ग भी है, ध्यान का मार्ग।
कई समय से उस पर चल रहे हो, धीरे 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 अपने स्वरूप से जैसे जैसे पहचान बढ़ती जाती है, उतना उतना मुक्ति का एहसास बढ़ता चला जाता है। तो रोज बैठो ध्यान में, रोज समय निकालो ध्यान के लिए, रोज उस अवस्था को छुओ जहां न अतीत न भविष्य, जहां ना देर ना देन, जहां हियर एंड नाउ, अभी यहीं इस क्षण, इसमें टिकना सीखो, क्योंकि मुक्ति इसी क्षण में है, इसी क्षण में मुक्ति है। और मुक्ति का कोई अर्थ नहीं है, और बंधन का कोई अर्थ नहीं है। बंधन का अर्थ केवल इतना है कि मन निरंतर भटक रहा है, और मुक्ति का अर्थ है कि मन विदा हुआ। और मन कब विदा होता है? जब यह अवेयरनेस, यह कॉन्शियसनेस इस क्षण में पूरी तरह मौजूद होती है। और ध्यान की हर विधि, हर उपाय बस इसीलिए है कि इस क्षण में मौजूद हुआ जा सके। कैसे इस क्षण में मौजूद हो? आप सबसे कह रहा हूं, जिसने भी कभी ध्यान में कोई गहरा अनुभव किया, जब आपको लगता है कि बहुत शांति का अनुभव हुआ, वह वही क्षण है जब मन कहीं दौड़ नहीं रहा। और मन ही तो सबसे बड़ा बंधन है। सच पूछो तो शरीर बंधन नहीं है, बंधन तो मन की नासमझी है। जब मन ऐसा समझने लगता है कि बस मैं शरीर हूं, सारा उपद्रव मन का है। इधर मन विदा, इधर इस क्षण में मौजूद, और सारे बंधन गायब। ये ध्यान की झलक। और फिर कभी ऐसा हो जाए कि चलते फिरते उठते बैठते जहां हो वहां तुम इसी अवस्था में जी सको। बस उसी की तलाश है, उसी की खोज है। वही तो ज्ञान है। उससे ज्यादा कोई ज्ञान, कोई संबोधि, संबोधि का अर्थ होता है सम्यक बोध। सम्यक बोध का अर्थ है इस क्षण का बोध। जब आपका बोध, जब आपकी कॉन्शियसनेस, जब आपकी अवेयरनेस इस क्षण में ठहर गई, अब उसे कहीं भटकना नहीं पड़ता, वो कहीं नहीं दौड़ रही, ना पीछे ना आगे। पीछे यानी अतीत, आगे यानी भविष्य। इस क्षण जो है, जैसा है, उसके प्रति पूरी तरह मौजूद। तो यही कहूंगा मोनिका, बस उस अवस्था के लिए रोज समय निकालो, ध्यान के लिए रोज समय निकालो।